समुद्र में बहुत बड़ी प्रजाति वेल की होती है और कहा जाता है कि एक वेल मछली का वजन लगभग 70 हाथियों के वजन के बराबर होता है। लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं जो वेल मछली को बाकी मछलियों से अलग करती हैं? तो वो अलग चीज है उसकी उल्टी। जी हाँ, उल्टी, जिसको देखकर या सुनकर ही मूड खराब हो जाता है। वो उल्टी उनकी करोड़ों में होती है। वेल मछली का एक टाइप होता है स्पर्म वेल, जिसकी उल्टी की कीमत कई करोड़ों की होती है। अब सोचिए अगर ये उल्टी आपको मिल जाए तो। 7 करोड़। इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस उल्टी को बेचने निकलते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, करोड़पति बनने के लिए, बट पहुंचते कहाँ हैं? जेल में। कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था जो स्पर्म वेल की उल्टी को बेचते हुए पकड़े गए थे और उनके पास जो उल्टी थी उसकी कीमत थी लगभग 1 करोड़ रुपए। एक और ऐसी खास बात जो इस उल्टी की है वो है कि इस उल्टी से बनते हैं महंगे महंगे परफ्यूम्स। जी हाँ, लग्जरी परफ्यूम्स में यूज होती है स्पर्म वेल की उल्टी। चलिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 चीजों के बारे में। पहला मछली, फिर उसका खाना और उसकी बेशकीमती उल्टी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया में परफ्यूम मार्केट के बारे में और आप कैसे अगर अपना परफ्यूम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जिस मछली की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है स्पर्म वेल, जो अपने बड़े से सर के कारण बहुत अलग से दिख जाती है। एक पूरी तरह से विकसित हुई स्पर्म वेल की लंबाई लगभग एक स्कूल बस जितनी या फिर एक डबल डेकर बस जितनी हो सकती है और वजन लगभग 50 टन के ऊपर भी जा सकता है। धरती पर आज तक जितने भी जीव पैदा हुए हैं उनमें सबसे बड़ा दिमाग इसी स्पर्म वेल का होता है। अब बात करते हैं मछली के खाने के बारे में। इन्हें पसंद होती हैं कटल फिश और स्क्विड मछलियां। अब आते हैं स्पर्म वेल की उल्टी पर, जिसे कहते हैं एम्बरग्रिस। लेकिन क्या स्पर्म वेल की उल्टी एम्बरग्रिस हमेशा ही होती है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर उल्टी एम्बरग्रिस नहीं होती है और हर उल्टी उतनी कीमती भी नहीं होती है। चक्कर ये है कि स्पर्म वेल जो खाना खाती है उसे पचा नहीं पाती, तो जो नहीं पचा पाती वो बाहर निकाल देती है। अब जो खाना स्पर्म वेल के पेट में बचा रह जाता है उसमें गोंद का काम करता है उसके पेट का पाइल, जिसकी आंतों में बनता है एम्बरग्रिस। ये वेल की इंटेस्टाइन यानी अंतड़ियों में बनता है और ये तो हमें क्लियर है कि वो अंतड़ियों में रहता है। तो अब ये बाहर कैसे आता है? तो इसको लेकर कुछ मतभेद हैं। कोई मानता है कि वेल एम्बरग्रिस को उगलता है, कोई मानता है कि ये वेल नहीं पचा पाता है या उसके पहाने के साथ में बाहर आ जाता है। अब आते हैं इस सवाल पर कि किस एम्बरग्रिस से परफ्यूम बनता है और ये बनता कैसे है। अब जब स्पर्म वेल एम्बरग्रिस को अपने शरीर से बाहर निकाल चुकी है तो एक काले रंग का चिपचिपा और बदबूदार पदार्थ बाहर निकलता है और समय के साथ साथ किनारे तक आते आते पानी में रहते रहते धूप के साथ वो काला जो पदार्थ है वो अपना रंग बदलकर धीरे धीरे ग्रे और फिर व्हाइट होने लगता है। अब वो जब धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा है तो इसके साथ साथ उसकी जो बदबू है वो भी कम होते होते खुशबू में बदल जाती है। अपेरेंटली जितना सफेद एम्बरग्रिस उससे ज्यादा उसकी खुशबू और उतनी ही ज्यादा उसकी कीमत। कुछ हजार सालों से इंसान करीब एम्बरग्रिस को परफ्यूम्स में लगातार यूज करता आ रहा है, लेकिन क्या आपको मालूम था कि ये एक्चुअली स्पर्म वेल की उल्टी होती है? अब आते हैं इस सवाल पर कि ये उल्टी इतनी कीमती क्यों है। स्पर्म वेल में भी बहुत कम ऐसी वेल्स हैं जो एम्बरग्रिस बना सकती हैं और किनारे तक आते आते उसे तैरते हुए बहुत समय लग जाता है, जिसमें एम्बरग्रिस का मिलना, लोगों के लिए मिलना उनको बहुत डिफिकल्ट होता है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी प्रोसेस है। तो अगर किसी को मिल जाए तो उसकी लॉटरी ही लॉटरी। इसी कारण एम्बरग्रिस बहुत महंगा भी होता है, स्पेशली सफेद वाला, क्योंकि ये लोगों को उतनी आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए लोग उसके बहुत अच्छे दाव भी लगाने लग जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे प्राइसेस पे करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्योंकि स्पर्म वेल को ज्यादा नुकसान ना हो इसलिए कई देशों ने इसे बैन किया हुआ है, जैसे इंडिया एंड यूएसए। हालांकि फ्रांस में इसकी अच्छी खासी डिमांड है और इसकी अच्छी खासी बिक्री भी होती है और इसी खोज में जुटे हुए लोग कई बार समुद्र के किनारे पत्थरों से इसका धोखा खा जाते हैं, क्योंकि एम्बरग्रिस बहुत हद तक सख्त होकर एक पत्थर की तरह दिखने लगता है। अगर हम परफ्यूम्स की बात कर रहे हैं तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको परफ्यूम बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। 2024 में इंडिया की फ्रेग्रेंस मार्केट का रेवेन्यू इज प्रोजेक्टेड टू बी $316.90 million. This market segment is expected to witness an annual growth rate of 1.49%. परफ्यूम बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन साथ में इसके साथ हमें चाहिए बहुत नॉलेज और एग्जीक्यूशन। आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स एंड इतर, इन सबको मिलाकर बनती है फ्रेग्रेंस मार्केट। सबसे पहले इंडस्ट्री के मार्केट ट्रेंड्स और टारगेट ऑडियंस के बारे में पता होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रोडक्ट एक यूएसपी होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के अंदर एक खास बात होनी चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट जो मार्केट में ऑलरेडी हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, उनसे अलग बनाए। इंडिया के फ्रेग्रेंस मार्केट की डिमांड ट्रेडिशनल और नेचुरल सेंस की ओर काफी बढ़ रही है।
अच्छा, आपने शार्क टैंक का नाम तो सुना ही होगा। तो हाल ही में उसमें एक इत्र की कंपनी आई थी जिसको फंडिंग मिली है फ्रॉम विनीता, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स। अब उसने इस कंपनी में ऐसा क्या देखा? फॉर एनी रीजंस विनीता ने सोचा कि क्यों ना मार्केट को और एक्सप्लोर किया जाए बाय स्टेपिंग इनटू दिस मार्केट। ये अतर की मार्केट है। एक बिजनेस प्लान होना भी उतना ही जरूरी है जिसमें आते हैं प्रोडक्ट रेंज, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। जी हाँ, अपने फाइनेंसेस का पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आती है कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स। डरने की बात नहीं है, ऐसी कुछ लीगल नहीं होती है, बट कुछ कागज होते हैं, कुछ खाते होते हैं जो आपके पास होना चाहिए, जिसमें लाइसेंसिंग और परमिट्स होते हैं चीज, वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। अब इन सब के साथ आपको जरूरत पड़ेगी सप्लायर्स की, जो आपके लिए फ्रेग्रेंस ऑयल्स, बॉटल्स और पैकेजिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस बिजनेस को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से स्टार्ट किया जा सकता है। D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल में एक फायदा होता है क्योंकि इसमें आप एक डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हैं, तो जो इंटरमीडिएटरीज होती हैं उनका रोल खत्म हो जाता है। ये एक और फायदा आपको देता है कि अगर आपको अपना बिजनेस डेवलप करना है अपने कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए, तो यहाँ ये टेक्निक काम आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी बिजनेस में होती है आपके कस्टमर्स, या फिर मैं बोलूँ रिपीट कस्टमर्स। अगर आपका बेचा हुआ माल कस्टमर बार बार खरीद रहा है तो बस समझ लीजिए कि आप एक सफल बिजनेसमैन या बिजनेसवुमेन बन चुके हैं। चाहे फिर वो बिजनेस किसी भी स्केल पर क्यों ना हो, चाहे आप किसी छोटे से कमरे में बैठकर एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर एक बहुत बड़ा गोडाउन और फैक्ट्री आपके पास है जहां आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंडियन सिनेरियो की बात करूं तो एक स्मॉल परफ्यूम यानी कि एक स्मॉल स्केल पर अगर आपको अपना परफ्यूम बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको 4 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगती है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में घुसते हैं या उसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट डबल होने लगती है, यानी 8 से 10 लाख की रिक्वायरमेंट होती है, जहां आपका मेन खर्चा गोज टू मार्केटिंग, स्टॉकिंग एंड लॉजिस्टिक्स। तो अगर आप भी ऐसे किसी भी बिजनेस में खुद को डालना चाहते हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऐप इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी बिजनेस की तरफ ग्रो करने में आपकी हेल्प करता है, जहां इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको लेक्चर्स देते हैं, आपको समझाते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे उसे एक हाइट तक लेके जा सकते हैं। और मैं यहाँ पे हर टाइप के बिजनेस की बात कर रही हूँ, स्मॉल स्केल या फिर लार्ज स्केल, दोनों ही। तो वेट मत कीजिए, तुरंत डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक लाल रंग का डब्बा है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।